सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए गए छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश की जो विस्तास बुक है उसका लास्ट चैप्टर, 6th चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो जिटकलासा नाम की लड़की है उससे रिलेटेड है, उसकी एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। दूसरा पार्ट बामा से रिलेटेड है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। इस वीडियो के अंदर पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। आपको एक एश्योरिटी और देती हूं कि ये जो 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस पार्ट के, सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेना। उसके बाद आप खुद एहसास करेंगे कि पूरे कंसेप्ट को इसमें कवर किया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चंस घुमा फिरा के देते हैं, आंसर वही होते हैं। बने रहिए मेरे साथ, अटेंशन दीजिए थोड़ी सी ताकि कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब जिटकलासा's एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग बाय फॉर्मूला ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। जब उसको स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया तो पहला दिन उसका कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था उसका कि फॉर्मूला के द्वारा उसको स्कूल में अनुभव हुआ कुछ। फॉर्मूला मींस रूल रेगुलेशन। क्या ऐसे रूल रेगुलेशन थे? लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी आंसर। जिटकलासा's एक्सपीरियंस वाज बिटर इन हर स्कूल। बहुत कड़वा था, मींस अच्छा महसूस नहीं हुआ। वैसे तो नई स्कूल में किसी को भी अच्छा महसूस नहीं होता फर्स्ट डे, बट इसका कुछ ज्यादा ही अजीब सा रहा। क्यों ऐसा? देखिए, बता रही है। इन द डाइनिंग हॉल एवरीथिंग वाज डन बाय द रिंगिंग ऑफ बेल्स। डाइनिंग हॉल में जब वो खाना खाने गए तो सब कुछ वहां बेल के अकॉर्डिंग हो रहा था। व्हेन द फर्स्ट बेल रैंग द pupils had to draw their chairs। जब पहली बेल बजती तो सभी शिष्यों को क्या करना था? अपने चेयर्स को खींचना था। मीन्स खींचकर बैठना नहीं था, सिर्फ खींचकर खड़ा होना था। When the second bell rang, they had to sit down। दूसरी बेल के साथ उनको बैठना था। With the third bell, they were allowed to start eating। तीसरी बेल के साथ उनको बैठकर खाना शुरू करना था। जिटकलासा felt this system was very strict and strange। जिटकलासा को बड़ा अजीब सा लगा कि ये सिस्टम तो बहुत स्टिक है, सख्त है और अजीब सा है। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे फॉलो करे। She missed the free and happy way of eating at home। उसको बड़ी याद आ रही थी कि आजादी से और कितनी खुश होकर के खाने का तरीका घर में यूज होता है। अपने घर की याद आ रही थी कि घर में ऐसे कोई रूल नहीं है कि पहली बेल बजे तो उसको खड़े होना है, चेयर खींचनी है, दूसरी के साथ उसको बैठना है, तीसरी बेल के साथ उसको स्टार्ट करना खाना। ऐसा कोई रूल घर में नहीं होता। She felt sad and uncomfortable। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और अनकंफर्टेबल क्या होता है बेटा? असुविधा महसूस करना, अच्छा फील ना होना। बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड जिटकलासा कंपेयर हर ओन ड्रेस विद दैट ऑफ अदर गर्ल्स। कैसे वो अपने ड्रेस को दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर कर रही है। जिटकलासा वोर सॉफ्ट डियर स्किन क्लोथ्स। डियर स्किन क्या होता है बेटा? हिरण के खाल से बने हुए कपड़े पहने हुए थे उसने। मोकासिन्स, मोकासिन्स होते हैं फ्लैट शूज। बड़े बड़े ऊंचे जूते नहीं पहने हुए थे, फ्लैट शूज थे। द अदर गर्ल्स वोर टाइट हार्ड ड्रेसेस एंड शूज लाइक वाइट पीपल। लेकिन दूसरी जो लड़कियां थी उन्होंने टाइट खिंचे हुए कपड़े और जो ड्रेसेस थे वो बड़ी हार्ड थी, सॉफ्ट नहीं थी। जबकि डियर हिरण की जो स्किन की बनी हुई उसकी ड्रेस थी वो तो सॉफ्ट थी। और शूज कैसे थे उनके? जैसे सफेद गोरे लोग पहनते हैं, ऊंचे ऊंचे बूट जो पहनते हैं, ऐसे बूट पहने हुए थे जो कट कट की आवाज करते हैं। हर ड्रेस लुक्ड स्ट्रेंज अमंग देम। लेकिन जिटकलासा की जो ड्रेस थी वो बड़ी अजीब सी लग रही थी, अलग लग रही थी ना, मैच नहीं हो रही थी। सी फेल्ट शाई, शर्मा गई बेचारी, अकेला महसूस किया उसने। एंड लाइक एन आउटर साइड, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से आई है वो। मीन्स अच्छा फील नहीं हो रहा था उसको। क्लियर? नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड जिटकलासा ट्राई टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ हर हेयर। देखो बेटा, अगर कटिंग वर्ड नहीं मिलेगा तो आपको सिंगलिंग वर्ड मिलेगा। ये वर्ड भी ध्यान रखना, आपको कई बार कटिंग वर्ड नहीं मिलता है। सिंगलिंग का मतलब भी है काटना। कैसे जिटकलासा ने प्रिवेंट करने की कोशिश की? ट्राई टू प्रिवेंट, प्रिवेंट भी नहीं, बचाने की, सेव करने की, बचाने की, अपने बालों को कटने से बचाने की उसने कैसे कोशिश की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए बेटा। Why was the girl tied to a chair in memories of childhood?
क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, क्यों लड़की को कुर्सी के अंदर बांधा गया? द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर है उसके अंदर। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आंसर तो सेम है। When her friend Judwin told her that her long hair would be cut, जब उसकी फ्रेंड जुडविन ने बताया, ये जुडविन ध्यान रखना बेटा, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है छोटा क्वेश्चन, हु इज जुडविन। जब उसकी फ्रेंड जुडविन ने बताया कि उसके लंबे बाल काटे जाएंगे, शी बिकेम वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ज्यादा डर गई। स्केयर्ड क्या होता है? डर जाना, बहुत ज्यादा डर गई। दिस अमेरिकन गर्ल डिड नॉट वांट टू लॉस हर लॉन्ग हेयर, क्योंकि वो अपने लंबे बालों को खोना नहीं चाहती थी, कटवाना नहीं चाहती थी। इन हर कल्चर, कारण है बेटा, उसकी कल्चर में, उसकी संस्कृति में क्या था? लॉन्ग हेयर वॉज ए साइन ऑफ प्राइड एंड ऑनर, लंबे बाल गर्व का और सम्मान के प्रतीक थे, इज्जत की बात थी उनके लिए। ओनली कावर्ड्स एंड क्रिमिनल्स, कावर्ड्स क्या होते हैं बेटा? डरपोक, क्रिमिनल्स अपराधी, हैड शॉर्ट हेयर, उनकी कल्चर में सिर्फ ये लोग ही छोटे बाल रखते थे। ब्रेव पीपल केप्ट लॉन्ग हेयर, बहादुर लोग लंबे बाल रखते थे। सो शी ट्राइड टू हाइड अंडर ए बेड टू सेव हर हेयर, इसलिए उसने एक बेड के नीचे घुसकर अपने बालों को बचाने की कोशिश की। शी होप्ड नो वन वुड फाइंड हर, उसने सोचा कोई उसे वहां नहीं ढूंढ पाएगा। द टीचर्स फाउंड एंड पुल्ड हर आउट, लेकिन टीचर्स ने उसे ढूंढ लिया और खींचकर बाहर निकाला। दे टाइड हर फास्ट इन अ चेयर एंड कट हर हेयर, उन्होंने उसे चेयर के ऊपर फास्ट टाइटली बांध दिया और उसके बाद काट दिए। सी लॉस्ट हर स्प्रिट एंड स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, उसने अपनी हिम्मत खो दी। स्प्रिट, आत्मा खो दी, मीन्स अपनी हिम्मत, जो उसकी खुशियां थी वो सब खो गई और उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, क्योंकि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है जब उसके बाल ही कट चुके हैं। ये स्टूडेंट्स, ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है और छोटा भी आता है। अगर ये 3 नंबर का आए तो आप इसमें से कुछ लाइनें कम भी कर देंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप और ऐड कर देंगे अपनी लाइनें। और लाइनें कैसे ऐड करेंगे? रिलेटेड टू चैप्टर, जो नीचे कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें से भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग आ सकते हैं इसके, पहला तो ये और दूसरे नीचे दिया गया 5वां क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, What does this incident show about the attitude of the white people? ये जो घटना हुई स्कूल के अंदर, ये क्या दिखाती है कि जो गोरे लोग थे उनका एटीट्यूड कैसा था, दृष्टिकोण या विचारधारा कैसी थी? क्योंकि इंडिया के अंदर हमने भी सहन किया है इनके अत्याचारों को, तो हमें भी अच्छे से पता है। तो अमेरिका के अंदर भी इनका अत्याचार हुआ था, तो वहां भी काफी सहन करना पड़ा था लोगों को। दिस इंसिडेंट शोज दैट द वाइट पीपल Jit Kalasad school were cruel and unfair. ये घटना दिखाती है कि जो गोरे लोग थे जिट कलासा के स्कूल में, वो क्रूएल थे, अत्याचारी थे और अन्याय करते थे। They did not respect the culture of Native Americans. वे जो वहां के मूल निवासी थे, नेटिव होता मूल, अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी कल्चर की बिल्कुल भी इज्जतें नहीं कर रहे थे। कल्चर क्या होता है बेटा? संस्कृति। They forced, मजबूर कर रहे थे, their custom on innocent children, उन मासूम बच्चों के ऊपर वे अपने कस्टम, अपने रीति रिवाज को जबरदस्ती, फोर्स होता है जबरदस्ती लागू कर देना, वे उन मासूम बच्चों के ऊपर जबरदस्ती अपने कस्टम को लागू कर रहे थे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, सबको आजादी से जीने का अधिकार है। नाउ सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब जिटकलासाज एक्सपीरियंस ऑन आवर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन भी हमने यही पढ़ा है कि फर्स्ट डे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन वो डाइनिंग रूम में था बेटा, वो 3 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन ये 6 नंबर का आता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई वो जिटकलासा टेरिफाइड व्हेन शी रीच्ड द बोर्डिंग स्कूल, क्यों डर गई थी? जिटकलासा टेरिफाइड क्यों हो गई थी, डर क्यों गई थी जब वो बोर्डिंग स्कूल में पहुंची? कोई तो ऐसी घटना हुई है ना, अगर अच्छी घटना होती तो खुश होती वो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो डर गई। और आपको भी पता है जब डाइनिंग रूम में ऐसे रूल रेगुलेशन हैं तो और क्या रूल होंगे। देखिए आंसर क्या है। अब अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन किए ना,
काफी लाइनें वही रिपीट हो जाएंगी। चिटकला सा फेल्ट वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर गई थी। एंड हैप्पी ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, और खुश नहीं थी बिल्कुल भी पहले ही दिन लैंड ऑफ एप्पल्स, सेबों की धरती, वहां पर सेब बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। एवरीथिंग वॉज न्यू एंड स्ट्रेंज फॉर हर, हर कुछ नया था और अजीब सा था उसके लिए। द टीचर्स वर वेरी स्ट्रिक्ट, टीचर वो सख्त थे। टीचर का अच्छा होना बहुत जरूरी है बेटा, तभी बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन उसके टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। दे स्पोक ए लैंग्वेज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वे ऐसी भाषा बोलते थे उसे समझ में नहीं आते थे, क्योंकि गोरे लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और उन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। जो लोकल अमेरिका की थी वही समझ में आती थी। अब तो इंग्लिश फेमस हो गई है सभी जगह, अमेरिका के अंदर भी। सी सॉ दैट चिल्ड्रन वर ट्रीटेड लाइक प्रिजनर्स, उसने देखा कि उस स्कूल के अंदर बच्चों को कैदियों की तरह रखा जा रहा है। ट्रीटेड होता है उनके साथ व्यवहार करना, कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है कि वो कैदी हैं। बेल्स रैंग फॉर एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए घंटी बजती थी। एंड देयर वॉज नो फ्रीडम, और कोई आज़ादी नहीं थी। बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई आज़ादी नहीं थी। सी फेल्ट लोनली एंड हेल्पलेस, लेकिन वो अकेला महसूस कर रही थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी बेचारी। हेल्पलेस होता है बेसहारा, कोई सहारा नहीं था उसका। व्हेन हर फ्रेंड जुडविन टोल्ड हर, अब ऊपर वाला आंसर रिपीट हो जाएगा बेटा यहाँ पर। जब उसकी फ्रेंड जुडविन ने बताया दैट हर लॉन्ग हेयर वुड बी कट, कि उसके लंबे बाल काटे जाएंगे, सी बिकेम वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ज्यादा डर गई। इन हर कल्चर, उसकी संस्कृति में, लॉन्ग हेयर वॉज अ साइन ऑफ प्राइड एंड ऑनर, लंबे बाल उनकी संस्कृति का सम्मान, गर्व और सम्मान है। इन हर ट्राइब, उनके परिवार में, कुनबे में, ओनली कावर्ड्स एंड क्रिमिनल्स हैड शॉर्ट हेयर, सिर्फ डरपोक और अपराधी ही छोटे बाल रखते हैं। ब्रेव पीपल केप्ट लॉन्ग हेयर, लेकिन बहादुर लोग लंबे बाल रखते हैं। सी ट्राई टू हाइड अंडर ए बेड टू सेव हर हेयर, उसने कोशिश की एक बेड के नीचे छिपने की ताकि अपने बालों को बचा सके, बट सी वॉज फाउंड एंड हर हेयर वॉज कट, लेकिन उसे ढूंढ लिया गया और उसके बाल भी काट दिए गए। हर फर्स्ट डे एंडेड इन फियर, पेन एंड ए ग्रेट ह्यूमिलिएशन, उसका पहला दिन था वो खत्म हुआ डर में, दर्द में और ह्यूमिलिएशन, अपमान में। अपमानित महसूस कर रही थी, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन आंसर जो सिर्फ 5 हैं पहले पार्ट के। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाइन टू लाइन कंसेप्ट समझ में आ जाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लें। बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।